आज हम श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन करते हैं। आज का हम अध्याय 6 का अध्ययन कर रहे हैं। अब तक हम इसके 31 श्लोक पढ़ चुके हैं। तो थोड़ा समझने की कोशिश हमने की है। ये आज हम 4 और श्लोक 32 से लेके 35 तक का अध्ययन करेंगे। थोड़ा सोचने की कोशिश करते हैं क्या है। आइए शुरुआत करते हैं। आत्मोपम्येन सर्वत्र समं पश्यति अर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः। भगवान कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि हे अर्जुन, वह पूर्ण योगी है जो अपनी तुलना से समस्त प्राणियों की उनके सुखों तथा दुखों में वास्तविक समानता का दर्शन करता है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या बता रहे हैं, जो मेरी समझ में अपने हिसाब से कह रहा हूं कि योगी कौन हो जाता है। उसके बाद कोई भी योगी है, उसके लिए अमीर हो गरीब हो छोटा बड़ा हो, वो किन कारणों से दुखों में है और किन सांसारिक कारणों को सुख मान रहे हैं, वो सब योगी को देखता है। और औरों का जीवन भी, सबका जीवन भी, सबके जीवन के सुख और दुख को अपने जीवन को देखने के बाद दूसरों के सुख और दुखों को जब वो अनुभव करता है, समानता से निष्पक्ष दृष्टि देखता है। अपने सुख को बड़ा, अपने दुख को बड़ा, दूसरों के दुख को छोटा, ऐसा नहीं। जब उसको पता लगता है सारा ही दुख है और सारा दुख का उसे मूल कारण समझ आता है, चाहे वो दुख अपना सुख दुख हो चाहे दूसरी का सुख दुख हो। जब उसकी ये समझ में समदृष्टि आ जाती है, ये भेद नहीं रहता, तुलनात्मक फिर वो करना बंद कर देता है कि उसका दुख बड़ा, वो ज्यादा दुखी, वो छोटा दुखी। जो दुखी है वो दुखी है, वो परिमाण में मात्रा में कम बाकी होना अलग चीज है, ऐसी सुख है। लेकिन उनको पता लग रहा है, जो आत्म योगी है, कि ये सब भौतिकता के कारण जो भी ये सुख और दुख को देख रहे हैं, जिसको हम लोग समझते हैं, जिसके पीछे हम लोग पागल हुए पड़े हैं, तो जो योगी है वो सब जान जाता है, यार ये तो क्या है, किस कारण के। अब लेकिन संसार के आदमी को ऐसे समझाया नहीं जाता, तो उससे भी उसके अंदर फिर और जो उसका जो वैराग्य की भावना है या जो आत्मज्ञान की भावना है, वो और ज्यादा बलवती होती जाती है और उस मार्ग में वो ज्यादा दृढ़ होके चलता चला जाता है। लेकिन यहाँ पर अर्जुन के सवाल जो हैं वो छूट नहीं रहे। बहुत संशय में अर्जुन है, जैसे आम आदमी संशय में रहता है, मैं ये करूं या वो करूं, या ये करूं, करूं या न करूं, क्या करूं, यहाँ मैं फेल क्यों नहीं जाऊंगा, यहाँ मैं पास क्यों जाऊंगा। ये सारे संशय की, जैसे आम आदमी संशय से भरा होता है। लेकिन अर्जुन की स्थिति थोड़ा बेहतर थी, इसलिए वो भगवान कृष्ण से सवाल करते हैं। अर्जुन, श्लोक नंबर 33, क्या सवाल है। योऽयं योगः सत्त्वं प्रोक्त सामेन मधुसूदनम् अतस्याहं न पश्यामि चंचलता स्थितिं स्थिरम्। अर्जुन कह रहे हैं, हे कृष्ण, हे प्रभु, आपने जिस योग पद्धति का वर्णन अभी तक किया, संक्षिप्त मेरे लिए क्या है, जिस अध्याय में अब तक हम कर चुके पिछले श्लोकों में, वो मेरे लिए अव्यावहारिक है तथा असहनीय है, क्योंकि मन चंचल तथा अस्थिर। तो भगवान कृष्ण को योगेश्वर कृष्ण कहा जाता है। ये नहीं क्योंकि वो योग विद्या जो सिखाई, जो पतंजलि वाला योग है, पूरे शरीर में सारी जो मुश्किल चीज है, जिसको एक मुख्य इंद्रिय माना जाता है, लेकिन जिसका शरीर में कहीं वजूद नहीं है, वो इंद्रिय है मन। और मन क्या है, जिस तरह चारों ओर हवाई है, चारों तरफ मन हर दिशा में दौड़ता है। मन फिर इंद्रियों के कारण विषयासक्त भी हो जाता है। जितनी इंद्रियां हैं, नाक, कान है, सूंघना, स्वाद, त्वचा, जन्नेन्द्रिय, सब की विषय जो होते हैं, विषयों के प्रति मन आसक्त हो जाता है। उसको समेट लेना, मन को इंद्रियों के अप्रवाहित कर लेना, इंद्रिय विषयों में न फंसना, इंद्रिय विषयों में फंसने से अपने मन को बचा लेना, भगवान कृष्ण कहते हैं यही योग है। अब लेकिन जो अर्जुन है, वो तो रिश्ते नातों होता है, वो मेरी माँ, वो मेरी पत्नी, मेरा बेटा,
ये भी तो सब एक भावना है, ये भी इंद्रिय जनित धारणा है। जो अर्जुन है वो वहां पर फंसा हुआ है, वो मनन कर रहा है दिमाग में 20 चीजें भी, भगवान कृष्ण की बातें भी सुन रहा है, भगवान कृष्ण की बातें को सुनते भी एकाग्र नहीं कर पा रहा है। जब वो एकाग्र नहीं बन पा रहा है भगवान कृष्ण की बातों को ग्रहण करने के लिए, उसके बाद ये सवाल कर ही देता है कि हे प्रभु, जो आप योग की पद्धति बता रहे हो ना, वो तो बोल के व्यवहारिक लगी नहीं, उसको कौन सहन कर पाएगा? क्योंकि मन चंचल तथा अस्थिर है, वो तो कहीं टिकता ही नहीं है, उसको मैं कैसे बात दूंगा? आगे का श्लोक जो 34वां श्लोक है, इसमें भी उन्हीं का प्रश्न, आगे की उत्कंठा है, जिज्ञासा है अर्जुन की। चंचलम हि मनः कृष्ण परमाधि बल प्रदरणम तस्याहं निग्रहं मन्ये वायुरिव। इसमें कह रहे हैं कि हे प्रभु, हे मधुसूदन, क्योंकि मन तो अस्थिर है, उच्छृंखल, हठीता और अत्यंत बलवान है, अतः मुझे इसे वश में करना वायु को वश में करने से भी अधिक कठिन लगता है। बिल्कुल मन के आगे जो अर्जुन है वो समझ रहे हैं कि इतनी भावनाएं मन में चल रही है ना वहां पर अभी पूरी। जब ये युद्ध के लिए उनको खड़ा किया गया, बोला यार तो भी पितामह भी हैं, मेरे ताऊ भी हैं, ये भी हैं, वो भी हैं, सारे सवाल हैं, फिर ख्याल आ रहा है मैं मर जाऊंगा, मेरी पत्नी का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे भाइयों का क्या होगा, मेरे बगैर क्या मेरी माँ रह पाएगी या नहीं रह पाएगी। हाँ, कहीं ना कहीं थोड़ा राज्य की लालसा भी होगी, या दुर्योधन ही राजा बना रहेगा, या मेरे भाई युधिष्ठिर के थ्रू लोग सत्ता बनाएंगे। ये भी इस तरह के सवाल निश्चित तौर पर मन, क्योंकि मन इतनी जगह दौड़ा है एक साथ। मन जो है, मन की खासियत कहो, मन की क्या है, जितने लोगों से आप जिंदगी में जोड़ते चले जाते हो ना, मन उतनों के साथ जुड़ जाता है। ये मन की प्रवृत्ति, मन चिपकने की प्रवृत्ति होती है मन में। और जितने जिन भावों से और इंद्रिय विषयों से मन जुड़ रहा है, जितने लोगों से, जितने चीजों से भी, तो मन वहां पर आसक्ति हो जाती है। किसको खाने के प्रति आसक्ति हो जाती है, यार जो रसगुल्ला है ना वो बहुत बढ़िया लगता है, मुझे वो खाना है, मुझे आम अल्फांसो आम मुझे खाना है। और कोई कहता नहीं यार वो अभी नया फोन आया है एप्पल का बड़ा सा, मुझे वो। तो मन वहां दौड़ा है। इस तरह से जो यहाँ उद्वेग उत्पन्न हो रहे हैं, उन उद्वेगों को मन फंसता है। इसीलिए वो कह रहा है अर्जुन कि हे प्रभु, ये तो सवाल ही नहीं है, मेरे को अच्छा धनुर्धर भी बनना है, मुझे देखना है कि मेरे जो गुरुजी की जो द्रोणाचार्य है उनके वहां पर कोई शिक्षा लेने मेरे से ज्यादा उन्नत ना पाए, ये भी तो मन के भाव है। यहाँ पर द्वैत उत्पन्न हो रहा है कि नहीं, मैं ही श्रेष्ठ हूँ। इन सारे संशयों को जब सोच रहा है अर्जुन एक प्रकार से, जब एक दिन जब ये बातें भगवान कृष्ण ने कही, वो तो कह रहा है यार कि बड़ा जबरदस्त काम है, ये तो जो एक चलती हुई वायु है, उस वायु को भी बस में किया जा सकता है, लेकिन मन को नहीं किया था। उस तुलना में यहाँ तक कर, अब तुलना क्या है, मन की भी तुलना कर रहा है। मन को उसने वायु का भी दे दिया, इतना वो गहरे एक संशय में फंसा हुआ है। और आम आदमी की जिंदगी में तो रोज संशय आते रहते हैं, रोज सुबह शाम त्योहार के लिए कि कितनी हमने मान्यताएं, कितनी धारणाएं हमने जोड़ ली है। इधर को मुंह नहीं करना चाहिए, उधर करना चाहिए, इस दिन ये पहनना चाहिए, उस दिन वो खाना चाहिए, प्याज लहसुन इस दिन खानी चाहिए, वो खानी चाहिए। कितने हम लोग बंधन में अपने आप को बंधन ओढ़ के बैठते हैं। ये सब बंधन क्या है, मन के बंधन। मन को उन्मुक्त छोड़ देंगे, मन को इन बंधन से हटा लेंगे, तो मन ही हमें मुक्ति की ओर ले जा सकता है। तो आप जो 35वां श्लोक है उसमें क्या उत्तर दे रहे हैं भगवान कृष्ण, आइए थोड़ा उसको पढ़ लेते हैं। पहले श्लोक को पढ़ लें, मंत्र को पढ़ लें। असंशयं महाभावो मनोदुनिग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। भगवान कृष्ण कह रहे हैं, हे उनकी पुत्र अर्जुन, मैं तुम्हारी बात निसंदेह चंचल मन को वश में करना अत्यंत कठिन है, किंतु उपयुक्त अभ्यास द्वारा, व्यक्ति द्वारा ऐसा संभव है। अब भगवान कृष्ण क्या कह रहे हैं, मैं कहाँ मना कर रहा हूं कि मन को साधना बड़ा कठिन काम, बिल्कुल भी कठिन है, लेकिन साध करके उसको अभ्यास के द्वारा, उसके वृत्ति के द्वारा
तुम इसको हासिल कर सकते हो। अब भाई तुमने तीर चलाना सीखा है, जब भगवान एक बार द्रोणाचार्य ने पूछा सब लोग ने क्या देखा, तुम्हें क्या दिख रहा है, मछली की आंख दिख रही, क्या दिख रही, तो क्या तुम्हें दिखा, सब बिल्कुल नहीं, मुझे वो पत्ता हिलता दिख रहा है, मुझे वहां पर एक पक्षी बैठा हुआ दिखाई दे रहा है, मुझे क्या क्या दिख रहा है। लेकिन जब अर्जुन से पूछा तुम्हें क्या दिख रहा है, मुझे तो मछली की आंख दिखाई दी महज बस। तो भगवान कृष्ण कह रहे जब तुमको वहां कुछ और नहीं दिखा गया क्योंकि तुम्हारा ध्यान एक ही में था, इसी तरह जब तुम मन से हटा लोगे, इंद्रियों से विषयों से जब तुम अपने मन को हटा लोगे, और एक दिन बार जो आजकल के वैज्ञानिक कहते हैं वो 21 दिन के प्रयास से हम कोई नई आदत डाल सकते हैं, तो अभ्यास के द्वारा भगवान कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन सारा अभ्यास का परिणाम, अगर तुम अपने को लगातार बैठे हो नियमित होकर अभ्यास कर रहे हो, तो उस अभ्यास से तुम उस योग को हासिल कर सकते हो, अपने मन पर तुम नियंत्रण पा सकते हो। हाँ, कई लोग जो है जैसे मैं अपना ही उदाहरण दे रहा हूँ, थोड़ा अहंकार की बात है, मैं दूध और दूध के पदार्थों के प्रति इतना ज्यादा आसक्त था कि घर में जितनी भी मिठाइयाँ दूध की आ रही हैं सब आ रही हैं, उनके प्रति सबसे ज्यादा नहीं, अपने बच्चों को छोड़ के मैं पहले साफ कर लेता। फिर मन में थोड़ा सा दूध के प्रति अलग अलग तरीके से विरक्ति आई, कई बार वेगनिज्म के बारे में सुना, मन में साना फिर साधा कि नहीं यार ये जो है ये छोड़ना है। तो आज मैं बिल्कुल पूरी तरह से वीगन जीवन जी रहा हूँ, और ये निश्चित तौर पर अभ्यास से सुना है। अब तो मुझे थोड़ा थोड़ा जो दूध होता है ना उससे हल्की हल्की मुझे बदबू भी आने लगी, यहाँ तक आ गई। तो भगवान कृष्ण यही कह रहे हैं सब चीज परिणाम का है, अपने आप को नियत कर लो, संयमित करके रहो, अभ्यास करो, तो कुछ भी असंभव नहीं। तो ये थी आज के लोग, कैसे लगी जरूर बताइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।